दोस्तों अंशदीप रेसिपीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू और बर्फी बनाने की रेसिपी। बहुत ही पौष्टिक लड्डू बनकर तैयार होते हैं और बिना शक्कर बिना गुड़ के बहुत ही हेल्दी और एनर्जी से भरपूर लड्डू की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है किशमिश, अखरोट, बादाम, खजूर, काजू, पिस्ता, अंजीर और थोड़ा सा ही सफेद तिल, खसखस और चिरौंजी भी लिया है। इन सभी में मैंने खजूर की मात्रा थोड़ी ज्यादा ली है बाकी सभी से, क्योंकि लड्डू को बांधने के लिए ना इसकी बहुत जरूरत पड़ती है और मिठास भी बहुत अच्छी आती है। इन दोनों को हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स है ना उन्हें एक एक करके हमें हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाल दिया है बादाम को हल्का सा भून लेंगे और इसके बाद मैं डाल रही हूँ काजू। आप चाहे तो सभी को अलग अलग भी भून सकते हैं, लेकिन मैं एक एक करके डालूंगी। सबसे पहले मैंने बादाम डाला, फिर काजू, अब मैं डाल रही हूँ पिस्ता और इसे भी अच्छे से भून लूंगी। बादाम, पिस्ता और काजू। इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ अखरोट और चिरौंजी। आप बादाम, पिस्ता और काजू से भी इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1 बड़े चम्मच तिल भी डाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच तिल मैंने बचा लिया है, उसे मैं बाद में रोस्ट करके डालूंगी। तो यहाँ मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिरौंजी और तिल को हल्का सा भून लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा। तो ये रेडी है। अब इसी पैन में मैं यहाँ डाल रही हूँ अंजीर। ये मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हल्का सा ही हमें सभी को भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ खजूर। इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। सीडलेस खजूर है, यदि सीड वाले खजूर हो तो सीड निकाल कर आप यूज़ करें। और किशमिश को भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। ये तीनों ना बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ हो जाते हैं, इसलिए हमें किसी शक्कर या फिर गुड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भी भून गए हैं। अब मैं इसी पैन में थोड़ा सा खसखस भून रही हूँ। ऑप्शनल है खसखस डालना, ये ऊपर से केवल डेकोरेशन के लिए मैंने यूज़ किया है। इसे भी मैंने भून लिया है। अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, खसखस भून गया है। अब इसी पैन में मैंने 1 चम्मच तिल, सफ़ेद वाला, इसे भी थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। 1 चम्मच तिल मैंने ड्राई फ्रूट के साथ भुना था और 1 चम्मच को मैंने अलग से भुना है। तो इसे मैं अलग कर रही हूँ। अब इसे भी ठंडा कर लेंगे। तो सभी चीज़ यहाँ हो गए हैं ठंडे। अब एक एक करके इसे हम पीस लेते हैं। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को पीस लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे हम मिक्सर की जार में डालकर हल्का दरदरा पीसेंगे। चिकना बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार मिक्सर चलाएं 2-3 सेकंड के लिए, फिर से बंद करें और फिर से 2-3 सेकंड के लिए चलाकर इस तरह से हमें दरदरा सा पीस लेना है। अब इसके बाद इसे मैं ले लूंगी एक प्लेट पे। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने इसे पीसा है। दरदरा सा है, कुछ कुछ नट्स भी बाकी हैं। इसी तरह से हमें इसे पीसना है। अब इसी मिक्सर की जार में खजूर, अंजीर और किशमिश को भी पीस लेंगे। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, ये भी पीस कर रेडी है। इस तरह से ये स्टिकी सा हो जाता है। बहुत ही सावधानी से इसे निकालिएगा। बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छे से ये यूज़ हो जाता है। ये देखिए ऐसा स्टिकी हो जाता है। इसे इस तरह से निकाल लें मिक्सर की जार से। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसे निकाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फिर से वही पैन मैंने लिया और 1 छोटा चम्मच घी डाल दिया है। इसमें अच्छे से फैला लिया है घी को। अब ये जो हमने खजूर का पेस्ट तैयार किया है ना, उसे इसमें डालकर अच्छे से भून लेंगे। धीमी आंच में ही रखेंगे और अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये हल्का सा भून गया है। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट हमने पीस कर रखा हुआ है उसे भी डाल के इसके साथ मिक्स कर लेंगे। बस इतना ही हमें करना है। अच्छे से मिक्स कर लेना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आंच बंद कर दीजिएगा, फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दीजिएगा मिलाते समय, नहीं तो ये जल जाएगा और स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक प्लेट में मैं इसे निकाल लेती हूँ। काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ड्राई फ्रूट्स की, घी की। अब इसमें जो रोस्टेड वाले तिल है ना, जो मैंने 1 चम्मच अलग से रखा था रोस्ट करके, वो इसमें मिला दूंगी। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 2 हिस्सों में मैंने इसे बांट लिया है। एक हिस्से से मैं लड्डू बनाऊंगी और एक हिस्से से बर्फ़ी का शेप दूंगी। तो लीजिए दोस्तों, 2 हिस्सा ये रेडी हो गया है। एक से हम बना लेते हैं बर्फ़ी
और एक से लड्डू। तो एक हिस्सा मैं अभी फ़िलहाल अलग रख रही हूँ और ये खसखस जो मैंने भून कर रखा हुआ है उसे एक लॉक पर मैं लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसे लगाकर सेट कर लें। यहाँ मैंने ले लिया है एक फॉइल एल्युमिनियम का और ये जो हमने सेट करके रखा हुआ है ना, इसकी हमें बर्फ़ी बनानी है, उसे रैप कर लेंगे, टाइट सा रैप करेंगे और इसे हमें कुछ देर के लिए फ्रिज में रखना होगा सेट करने के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में रखें या फिर ऐसे ही कुछ देर इसे छोड़ दें, ये सेट हो जाता है। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। तो चलिए रख देते हैं इसे फ्रिज पे। अब ये दूसरा वाला जो हिस्सा है इसे हम बनाएंगे लड्डू। तो थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे लॉक में से और इसे लड्डू का शेप दे देंगे। इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से लड्डू बना लेंगे। ये देखिए तैयार है लड्डू, बहुत अच्छे से बन जाता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके बनने में, क्योंकि इसमें हमने अंजीर और खजूर और किशमिश डाला है ना, उससे बाइंडिंग में बहुत मदद मिलती है। अब ये जो खसखस हमने बचा के रखा हुआ था इसे लड्डू पर ऊपर से इस तरह से रोल कर लेंगे। तो लीजिए लड्डू भी हो गए तैयार। इसी तरह से सारे लड्डुओं में इस तरह से हम खसखस ऊपर से लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों लड्डू हो गए तैयार, इसे मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। बहुत ही पौष्टिक एनर्जी से भरपूर लड्डू हैं तैयार। और 5 मिनट के बाद मैंने फ्रिज से इसे निकाल लिया है। जिसे हमने बर्फ़ी का शेप देना है उसे थोड़ा सा सेट करने के लिए ही मैंने रखा था। अब इसे मैं निकाल कर खोल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों अच्छे से ये हो गया है सेट। अब इसे काट लेते हैं। तो इस तरह से आप बर्फ़ी बनाइए, लड्डू बनाइए, जो भी आपका मन करे। चाहे तो छोटे छोटे लड्डू भी बनाकर आप रख सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों इसे बर्फ़ी के रूप में मैंने काट लिया है। तो बर्फ़ी हो गई है तैयार ड्राई फ्रूट की और लड्डू भी हो गए हैं तैयार। इस तरह से लड्डू बनाएं, बर्फ़ी बनाएं या चाहे तो छोटे छोटे लड्डू बनाकर भी आप रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने पहले ही बनाकर रखा हुआ था। तो लीजिए दोस्तों तैयार है ड्राई फ्रूट लड्डू और बर्फी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।